दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों को नमस्कार, नमस्ते और प्रणाम करने की शिक्षा किस तरह से देनी चाहिए। माता पिता या घर में जो भी बड़े होते हैं वो ही शिक्षा के सबसे पहले गुरु होते हैं। मेरा कहना ये है कि यदि हम संस्कार बच्चों में रोपित करते हैं तो वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमारे घर का, परिवार का, समाज का और देश का नाम आगे करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति इज्जत होती है और इज्जत जो होती है वो हमारे संस्कार में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ी होती है। तो संस्कार रोपित करने का जो आयु है वो बचपन होता है, जब बच्चा छोटा होता है। अधिकांशतः संस्कार 90% संस्कार जो है 5 से 6 वर्ष तक की आयु में बच्चों में रोपित कर देना चाहिए या ज़्यादा है तो 10 वर्ष, ताकि बच्चे उसको अपने जीवन में, उनके जीवन में वो आदर्श बना रहे और संस्कार से ही बच्चों में कई प्रकार के नशा या गलत जो संगत होती है वो अच्छे संस्कार से दूर रहते हैं, बुराइयों से दूर रहते हैं और उसमें कभी भी अपने आप को गलत नहीं होने देते। ये संस्कार के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि हम नमस्ते या प्रणाम करना बच्चों को कैसे सिखाएं। सबसे पहले तो यदि आप सुबह उठ जाते हैं या बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो उनको, जैसे हम अपने घर में कोई मेहमान आता है, कोई भी सदस्य आते हैं, उनको हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, जय राम करते हैं, तो एक आदर सम्मान देते हैं। उसी तरह हमको सुबह जब उठते हैं बच्चे, उस समय उनको सम्मान जब हम देंगे तो उनके मन की भावना जागृत होगी और वो जो अपने मन के भावों को, जो बड़े हैं उनको उस तरह से वो प्रकट करने लगते हैं। कहते हैं बच्चे देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, लिख के सीखते हैं, बोल कर सीखते हैं। लेकिन बच्चे जो छोटे होते हैं अधिकांश देखकर और सुनकर सीख जाते हैं, क्योंकि उनमें देखकर सीखने में रुचि ज़्यादा होती है। तो हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते। तो ये हाथ जोड़कर हम छाती के बीच में जैसे प्रणाम की मुद्रा में रखते हैं, तो इससे बच्चे को भी एक अनुभव होता है कि प्रणाम कैसे करना है, नमस्ते कैसे करना है, जय राम कैसे करना है, आइए बैठिए और ये क्या काम है। कुछ ऐसे तरीके जो हैं हम किसी के द्वारा भी करा करके बच्चे की गतिविधि को पहचाना जा सकता है, क्योंकि बच्चा ये नहीं जानता कि ये कौन है और मेरे साथ ये क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। हम वहाँ से भी बच्चों की गतिविधि को अच्छे से पहचान सकते हैं और ये जान सकते हैं कि बच्चा कितना सीखा या नहीं सीखा। तो वैसे भी स्कूलों में तो सिखाया जाता है, लेकिन घर में यदि आप सिखाते हैं, और जब बच्चा आदर्श कब माना जाता है, जब घर में कोई मेहमान आता है या कोई बड़े आते हैं या जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ वो कैसा व्यवहार करता है, तब वो आदर्श माना जाता है कि नहीं बच्चा आदर्श है। तो हम बच्चे को आदर्श और संस्कार से जोड़ने के लिए अपने घरेलू जो हिंदू रीति रिवाज है, और प्रणाम करना तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम बड़ों को प्रणाम करते हैं तो ही हमारा जीवन सफल होता है। और नमस्कार, प्रणाम ये तो एक सामान्य होना ही चाहिए, जो कि बच्चे में ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ताकि प्रणाम के कारण वह
जिसको भी प्रणाम करता है उसके कुछ न कुछ अच्छे गुण, या फिर हम जब बड़े को प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमको उससे मिलता है। आशीर्वाद मिलता है तो भी अच्छे ही गुण मिलते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। कहते हैं सामान्य जीवन में आयु का बंधन नहीं होता, लेकिन सामान्य जीवन जीने के लिए जो बड़े होते हैं वही हमारे आदर्श होते हैं। उनसे हमको बहुत कुछ सीखने की शिक्षा मिलती है और उनसे हम कब वो हमको कब सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, गतिविधियों के बारे में हमको जानकारी दे सकते हैं जब हम उनको सम्मानित करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे और उनकी बातों को सहन करने की शक्ति हम में होगी। तो दोस्तों, आज का मेरा ये था कि हम बच्चों को प्रणाम करना कैसे सिखाएं। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। थैंक यू, नमस्ते। अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।